हाय गाइस, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कल मार्केट इतनी ज़्यादा तेज़ रही। और दोस्तों उसके पहले आप ये शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। रेगुलरली इस पे शॉर्ट्स आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, जैसे कि ये, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये भी एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। ये है हमारा मेन चैनल जिस पे रेगुलरली लाइव स्ट्रीमिंग होती है और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ आते हैं। सो आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करें कल के मार्केट के बारे में, तो कल मार्केट में बढ़िया तेज़ी रही 0.7% की। अगर हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 1.5% की तेज़ी। एसबीआई बैंक में आग लगी हुई थी और एसबीआई बैंक में आग लगी हुई थी, इसकी वजह से निफ्टी मिड कैप भागा और उसकी वजह से पूरा का पूरा निफ्टी भी भाग गया। मिड कैप में देखिए कोई तेजी नहीं थी क्योंकि सारे के सारे हैवी वेट्स ही भाग रहे थे। टॉप गेनर्स में देखिए एसबीआई 3%, एनटीपीसी 2%, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सारे सारे बैंक्स भाग रहे हैं। अभी जल्दी में बैंक्स के रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे, इसीलिए ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑलरेडी गर्म होना स्टार्ट हो गए हैं। एक्सिस बैंक तो पिछले 15 दिनों से गर्म चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों रिलायंस, आज मार्केट को देखिए गिराने के लिए या फिर कम भगाने के लिए रिलायंस का गिरना जरूरी था। और इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी फ्राइडे को, जिसमें विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी डीजल पे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, कल रिलायंस गैप डाउन ओपनिंग तो देता है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक नई न्यूज़ आ गई जो कि पॉजिटिव न्यूज़ थी फंड रेजिंग को लेकर के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसकी वजह से रिलायंस ने सारी की सारी फॉल को पहले रिकवर किया और अल्टीमेटली 1.6% की तेजी के साथ बंद हुआ। अब इतनी तेजी रिलायंस में होगी और बाकी के बैंक्स इतना ज़्यादा भागेंगे तो मार्केट तो भागेगी ही। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी तेजी थी, इंडसइंड बैंक में, देखिए सारे के सारे बैंक्स ही नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे। अब एचडीएफसी बैंक इज लाइक टीसीएस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, सारी की सारी टोन जो है एचडीएफसी बैंक ही सेट कर देता है। क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए थे, सारे के सारे स्टॉक्स भागने लगे, जबकि एचडीएफसी बैंक ज़्यादा नहीं भागा। अगर टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, हिंडेल्को, लार्सन और ये छोटी मोटी गिरावटें थी। यहाँ पे मेनली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं और कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। बहुत ही छोटी मोटी गिरावटें आपको देखने को मिली। अल्टीमेटली मार्केट में पूरे दिन तेजी ही बनी रही। अब अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, ग्लोबल मार्केट्स में दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। ये देखिए 17,462 पहुंच गया एसजेक्स निफ्टी कल रात को। नेस्डेक को देखिए 3.4% की तेजी। अब फ्राइडे को इसमें -3% था, अब मंडे को इसमें +3% हो गया है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्राइडे को -3% हुआ था, इसको आपको बिल्कुल भी मंडे को लेके नहीं चलना है। आपको मैंने कल प्री मार्केट रिपोर्ट में बताया था कि आप सोच रहे हैं कि नेस्डेक में इतनी गिरावट हुई थी, आज भी इतनी गिरावट हो जाएगी। पहली बात तो नया वीक था, दूसरी बात अभी हमारे यहाँ रिजल्ट सीजन चल रहा है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए तो पूरी का पूरा बैंकिंग सेक्टर भाग गया, टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर गिर गया था। तो उसके हिसाब से अभी मार्केट चल रही है। डेक्स भी पॉजिटिव, यूके भी पॉजिटिव, हर जगह आपको ग्रीनरी नजर आ रही है और छोटी मोटी ग्रीनरी नहीं है, अच्छी खासी ग्रीनरी है। सो हो सकता है आज आपको मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। अब बात करें वो कौन सी न्यूज़ थी जिसकी वजह से रिलायंस भाग गया, तो दोस्तों देखिए बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो नोकिया के साथ एक डील साइन करी है रिलायंस ने। दूसरी न्यूज़ थी कि भाई 12,300 करोड़ के फंड्स रेज किए जा सकते हैं। तीसरी न्यूज़ थी कि भाई इन्होंने एरिक्सन के साथ भी 5G के रोल आउट के लिए एक डील साइन करी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब दोस्तों ये न्यूज़ ऑल्दो मार्केट में दोपहर के टाइम आई, लेकिन बड़े प्लेयर्स को थोड़ा सा पहले से ही पता होता है। इसीलिए जो रिलायंस है वो सुबह गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ था, उसके बाद से लगातार भागता ही चला गया और सारी सारी रिकवरी तो करी ही। उसके बाद अल्टीमेटली 1.6% की तेजी के साथ बंद हुआ। अब बात करें कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आज आने वाले हैं, उसमें है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, उसके अलावा केपीआई टेक के भी हैं, उसके अलावा एलटीटीएस। दोस्तों टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, तो एलटीटीएस से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। ऑल्दो इसके प्राइस में चीज़ें फैक्टर्ड इन हैं जो कि टाटा एलेक्सी में नहीं थी, इसीलिए आज टाटा एलेक्सी 7% से गिरा भी था। और कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आने वाले हैं पॉली कैब के रिजल्ट्स। दोस्तों वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक, बहुत ही शानदार स्टॉक है। ऑल्दो पिछले एक साल से एक ही रेंज में चल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक गिरता तो है नहीं, कोई इसको बेचने को तैयार है नहीं और इसको भागने के लिए कोई अच्छे रिजल्ट्स उतने मिल नहीं रहे हैं। लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, पर वो सारी चीज़ें प्राइस में फैक्टर्ड इन हैं, इसीलिए ये जो स्टॉक है अपनी इस रेंज से बाहर निकल नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है इस बार भी कुछ इसी तरीके के रिजल्ट्स आएंगे कि इंट्राडे में थोड़ा सा भागेगा, फिर अगले दिन गिर जाएगा, अल्टीमेटली इसी रेंज में रहेगा। सो ऑल्दो इस स्टॉक पे आप नजरें रख सकते हैं। इसमें मैं बहुत टाइम से नजरें लगाए बैठा हूं, लेकिन अभी तक ये स्टॉक हाथ नहीं आया है। लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं इम्पेशेंट होऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डेली न्यूज़, डेली अपडेट्स और डेली प्री मार्केट रिपोर्ट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।